हेलो 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 मावशीची गांड. सॉरी. हेलो 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 वेलकम बैक अगेन। और आज का मेरा टॉपिक, मैं जिस चीज़ पे बात करने वाला हूँ वो ऐसा टॉपिक है जिससे मैं भी बहुत वक्त तक अफेक्टेड रहा हूँ इस चीज़ से। लाइक जो ऑल और नथिंग माइंडसेट जो होता है, लाइक फ्रॉम द बिगिनिंग जब मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया था, और वर्कआउट में पिछले काफ़ी टाइम से करता आ रहा हूँ, और जब मैं शायद मैंने 10th पास आउट किया था तब से वो कभी और बात करेंगे इस चीज़ पे। लेकर ऑल नथिंग माइंडसेट का मतलब मेरा ये है कि फ़िटनेस इंडस्ट्री में और जो हमारी लोकल मेंटेलिटी है या लोकल जो पीपल्स हैं जो जिम में आते हैं, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उन्होंने वर्कआउट को स्प्लिट करके इतना रिजिड किया हुआ है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का कोई स्कोप ही नहीं बनता। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक तो मुझे नहीं पता ये किसने बताया है कि मंडे को चेस्ट ही करना ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि अगर कोई इंसान मंडे को चेस्ट करता है और किसी भी रीज़न से वो वर्कआउट नहीं कर पाता है इन द जिम, तो अब उसका जो साइकिल होगा वो नेक्स्ट वीक मंडे से ही स्टार्ट होगा। मेरा कहने का मतलब ये कि अगर उसने मंडे को वर्कआउट छोड़ दिया तो इस चीज़ की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बिल्कुल ज़ीरो है कि वो नेक्स्ट डे उसी वर्कआउट को कंटिन्यू करके वीक डेज़ को आगे बढ़ाता जाए। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। लाइक मैंने भी जब वर्कआउट की स्टार्टिंग की थी, अपना फिजिक बनाने की स्टार्टिंग की थी, तो मैं भी यही चीज़ करता था। और अगर मैं किसी भी रीजन से वीक का कोई भी डे जो एक फिक्स बॉडी पार्ट के लिए मैंने सेट किया हुआ था, अगर मैं उसको छोड़ देता या किसी रीज़न से वो छूट जाता, मैं भी उसको नेक्स्ट वीक ही उसे कंटिन्यू करता, रादर देन कि उसको अगले दिन उसको कंटिन्यू करके और चीज़ों को थोड़ा एक दिन आगे पुश करके भी कर सकता। पर नहीं, अब यही चीज़, यही दिक्कत मुझे बहुत सारे बच्चों में दिखती है जो नया नया जिम ज्वाइन करते हैं। पर ये एक बहुत ही गलत वे है मेरे अकॉर्डिंग, और जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जो नए नए बच्चे हैं जो वर्कआउट करने की सोच रहे हैं, अपनी फिज़िक को कन्वर्ट करने की सोच रहे हैं, तो मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि अपने जो डेज़ हैं जो आपने स्प्लिट किए हुए हैं बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग, अगर किसी भी रीज़न से आपको कोई वर्कआउट छूट जाता है तो आप उसको अगले वीक पोस्टपोन करने की बजाय आप उसको नेक्स्ट दिन, अगले दिन के लिए उसे इंक्लूड कर दें। लाइक उससे क्या होगा, मैक्स टू मैक्स क्या होगा, उससे ये हो सकता है कि आपका जो उस दिन वाला जो बॉडी पार्ट जो आप करने वाले थे वो अगले दिन शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे ही सारे अगले दिन शिफ्ट हो जाएंगे। अब उसका बेनिफिट ये है कि कभी भी आपका वर्कआउट छूटेगा नहीं और आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो कभी नहीं छूटेगी। अगर आप इस तरीके से चीज़ें करोगे ना, तो अकॉर्डिंग टू मी वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। लाइक मेरा मेन पॉइंट कहने का ये था कि वर्कआउट को कभी भी हावी मत होने दो। लाइक कि अगर तुम्हें कोई चीज़ करनी है तो उसमें हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप होना चाहिए। अगर वो स्कोप नहीं रखोगे ना तो चीज़ें बहुत नेगेटिव वे में जा सकती हैं। अगर तुम डाइट भी करना स्टार्ट करते हो तो चीज़ों को फॉर अ सडन बिल्कुल ख़त्म करना बंद मत कर देना। अगर तुम्हें वेट लॉस करना है तो आज से ही सारी चीज़ें बंद कर दूँगा, और लाइक बॉडी ऐसे वर्क नहीं करती, बॉडी भी सडन चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पाती। बस यही चीज़ मेरा वर्कआउट में कहने का था कि अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी रखोगे अपने रूटीन में, वर्कआउट रूटीन में, तो चीज़ें बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे आपको। खासकर बिगिनर्स के लिए इट्स अ प्रो टिप। मैं प्रो टिप बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छी टिप है, इसको फॉलो करो और रिजल्ट बिल्कुल मिलेंगे। और कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही चाहिए। ये What? तो लाइक ऐसी चीज़ है कि इसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। और बी पेशेंस। और सबसे बड़ी दिक्कत मेरे अकॉर्डिंग नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में ये है और नेचुरल फिटनेस में ये है कि चीज़ें बहुत स्लो और टाइम लेके वर्क करती हैं, रादर दिन कि आप ठोको और चलो, वो चीज़ अलग है। बस मेरा कहने का मकसद यही था और यही मैं बताना चाहता था इस वीडियो में। और यहाँ तक देख ही लिया है तो मैं बोलता नहीं हूँ, वैसे मुझे बोलना चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। और जो चीज़ें पूछनी हो कमेंट सेक्शन, कुछ ही लोग हो यार, कुछ ही लोग हो मेरे साथ, तो आप अगर चाहोगे मुझसे बात करोगे कमेंट सेक्शन में, कुछ सवाल होंगे तो आई विल डेफिनेटली आंसर देम। बस इस वीडियो के लिए इतना ही, और
मेरी जो पुरानी वीडियोज़ हैं उनको ज़रा देखें। और मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें अपना वर्कआउट दिखाता हूँ। बस अभी तक मैंने एक वीडियो डाली है, पर आगे उसको कंटिन्यू करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नई जिम मित्र तैया ऐसी तैसी तेरी Not on my watch. बढ़ जा। बाय।